बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो ऋतिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर दोनों आमने सामने होंगे एक डरावनी लड़ाई में। जब किस्मत उन्हें ले जाएगी कलिंगा महल, जहां सदियों पुराना अभिशाप अब तक इंसानी खून से जिंदा है। क्या ये दोनों हीरो बन पाएंगे सच्चे योद्धा, या फिर महल का अंधकार निगल लेगा उनकी जान? देखिए, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की रहस्यमयी कहानी, अंधकार महल का अभिशाप। ऋतिक रोशन, बॉलीवुड के मशहूर हीरो, एक फिल्म की शूटिंग खत्म करके मुंबई लौट रहे थे। अचानक ही उन्हें एक रहस्यमयी पत्र मिला। भेजने वाला अज्ञात था। उसमें लिखा था, यदि तुम सच में साहसी हो तो दक्षिण भारत के पुराने कलिंग महल में आओ। वहां ऐसी शक्ति प्रतीक्षा कर रही है जो केवल तुम्हारे और एनटीआर के मिलकर लड़ने से मुक्त हो सकती है। पहले तो ऋतिक को लगा यह शायद किसी फिल्म के प्रचार का हिस्सा है, लेकिन उनके भीतर कुछ था जो उन्हें वहां खींच रहा था। उधर हैदराबाद में जूनियर एनटीआर को भी वैसा ही पत्र मिला। उसकी आंखों में जिज्ञासा के साथ एक अजीब सी आशंका थी। दोनों अलग अलग उस रहस्यमयी महल की ओर निकल पड़े। कलिंग महल पहाड़ की चोटी पर खड़ा एक डरावना शांत किला था। टूटी दीवारें, गिरे हुए स्तंभ और चारों ओर गहरा अंधकार। ऋतिक पहले पहुंचे। जैसे ही उनकी कार की रोशनी बूझी, चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगीं। आखिरकार तुम आ ही गए, पीछे से एक आवाज आई। मुड़कर देखा, जूनियर एनटीआर खड़े थे। दोनों हैरान थे, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि उन्हें किसी खास वजह से यहां बुलाया गया है। महल के भीतर उन्हें पुराने चित्र मिले। एक में एक प्राचीन राजा था, रक्तमयी आंखें और हाथ में तलवार। एक जीर्ण पांडुलिपि से उन्हें पता चला राजा कलिंग देव एक क्रूर शासक था। मरने से पहले उसने काले जादू से अपनी आत्मा को महल की दीवारों में कैद कर दिया था। सदियों से यह आत्मा इंसानों की जान खाकर जीवित थी। पत्र भेजने वाला कहीं नहीं था, केवल दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, दो नायकों के मिलन से ही मेरी मुक्ति संभव है, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जैसे ही रात ढली, भयावह घटनाएं शुरू हो गईं। गलियारों में आग भड़क उठी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। ऋतिक ने देखा, एक सफेद छाया मूर्ति उनके सामने खड़ी है। मुझे मुक्त करो, भूत ने फुसफुसाया। लेकिन अचानक वह छाया विकृत होकर एक भयानक दानव में बदल गई, लंबे नुकीले नाखूनों वाला। ऋतिक और एनटीआर ने मिलकर उससे लड़ाई की, लेकिन तलवार, डंडा, कुछ भी उस पर असर नहीं कर रहा था। महल की खोज में उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। वहां एक प्राचीन मंत्रों की पुस्तक रखी थी। उसमें लिखा था, अभिशप्त आत्मा का नाश तभी होगा जब दो वीर योद्धा अपनी आत्मा की शक्ति को एक करेंगे। ऋतिक बोले, यह केवल लड़ाई नहीं है, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। एनटीआर ने सिर हिलाया, हमें अपने भीतर के डर को जीतना होगा। महल की आत्मा ने उन्हें अलग कर दिया। ऋतिक खुद को एक भुतहा आईने में देख रहे थे, जहां उनकी सारी असफलताएं, अकेलापन और डर उन्हें खा रहे थे। वहीं एनटीआर एक अंधेरे मंच पर थे, जहां हजारों छायाएं उनके अभिनय का मजाक उड़ा रही थीं। लेकिन वे टूटे नहीं। ऋतिक ने अपने डर को स्वीकार किया और एनटीआर ने अपनी हिम्मत को वापस पाया। उनकी आत्मा से एक प्रज्वलित प्रकाश निकल पड़ा। महल के बीचों बीच आत्मा का असली रूप प्रकट हुआ, एक विशाल दानव जिसकी आंखों से आग बरस रही थी। तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, नो गर्जा कलिंग देव की आत्मा। लेकिन जब ऋतिक और एनटीआर ने हाथ मिलाया तो उनकी आंतरिक शक्ति एक हो गई। दोनों ने वह प्रकाश दानव की ओर फेंका। एक भयंकर विस्फोट से महल की दीवारें कांप उठीं। दानव ने चीख कर तड़पते हुए राख बनकर विलीन हो गया। महल में रोशनी लौट आई। टूटी दीवारें जैसे शांत हो गईं। दूर से एक आवाज गूंजी, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अभिशाप समाप्त हुआ। पत्र का रहस्यमय प्रेषक शायद वही निर्दोष आत्मा थी जो अंधकार की बेड़ियों को तोड़ना चाहती थी। ऋतिक और एनटीआर ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। हम सिर्फ अभिनेता नहीं, शायद किस्मत ने हमें योद्धा चुना है। दोनों महल से बाहर निकल गए और पीछे कलिंग महल ढाकर धूल में मिल गया, हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहेंगी। साथ ही अपना नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार मैं आपकी कहानी में आपके नाम को शामिल करूंगा।
मिलते हैं अगली रहस्यमयी एडवेंचर में। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।